तो ईरान पर अमेरिकी अटैक्स के बाद अब अमेरिका खुद सुलग रहा है। दरअसल राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, उनके फैसले को लेकर के देश भर में विरोध की आवाजें और तेज हो गई हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप पर तीखा हमला बोलते हुए इस एक तरफा हमले को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया। बर्नी सैंडर्स ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना कांग्रेस की मंजूरी के ईरान पर हमला किया। ये न केवल लोकतंत्र के खिलाफ है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। राष्ट्रपति के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही बर्नी सैंडर्स को मंच से हमले की खबर मिली, जनता की गूंज और भी तेज हो गई। विरोध अब सड़कों से सोशल मीडिया तक फैल चुका है। एक और वॉर ब्रेकिंग इस वक्त की इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, हमने मिडिल ईस्ट की शक्ल बदल दी है। गाजा ईरान में ऑपरेशन जारी रहने वाला है। इजरायली सेना का योगदान शानदार रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, यूएस के साथ मिलकर के बड़ी कामयाबी हमने हासिल की, आगे भी करते रहेंगे। अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया, उसके बाद इजरायली और ज्यादा पावरफुल खुद को बताते नजर आए। और इजराइल ईरान के बीच में भड़की जंग की आग में अमेरिका ने घी डालने का काम किया है। इसमें पूरा मिडिल ईस्ट जल उठा। अमेरिका के हमले के बाद गुस्सा ईरान ने इजराइल में ऐसी तबाही मचाई कि शहर के शहर खंडहर बन गए। बर्बादी की ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरानी मिसाइलों ने इजराइल को खंडहर बना दिया है। पूरी की पूरी इमारतें धराशायी हो गई हैं और हर तरफ मलबे का ढेर बिखरा है। ईरानी मिसाइलों ने इजरायली शहरों को हिट किया तो आसमान तक धुएं का गुबार उठा और चीख पुकार मच गई। सड़कें सूनी हो गईं और दहशत के मारे लोग सुरक्षित जगहों पर भागे। राजधानी तेल अवीव में तो हालात बेहद डरावने हैं। सोचिए, जब घरों का ये हाल हुआ है तो लोगों पर क्या गुजरी होगी। घर, दुकान, मकान, सड़कें, पेड़ पौधे, सब कुछ बारूदी जंग में नेस्त नाबूद हो चुका है। रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव में लगी हैं। ये वीडियो इजराइल के बेत शियान शहर का है, जहां ईरानी मिसाइल ने एक इमारत को हिट किया, जिसके बाद जबरदस्त धमाका हुआ। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका में पूरी तरह से अलर्ट जारी। यूएस के होमलैंड सुरक्षा विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो अमेरिका में साइबर हमलों का खतरा, सूत्रों से जानकारी आ रही है कि बढ़ चुका है और इसे देखते हुए लोन वोल्फ हमलों का भी खतरा बढ़ गया है, जिसकी वजह से एहतियातन ये कदम उठाए गए। अलर्ट जारी किया गया है। यूएस में सुरक्षा विभाग का अलर्ट है, यहां साइबर अटैक हो सकता है। एहतियातन यह अलर्ट जारी किया गया। इजराइल और ईरान में जंग और भीषण हो चुकी है, क्योंकि ट्रंप की एंट्री के बाद अब ईरान रुकने के मूड में नहीं है और वो इजराइल के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक्स कर रहा है, जिससे कि तेल अवीव में भारी नुकसान हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि ईरानी मिसाइलें किस हद तक इजराइल में इमारतों को जमींदोज कर रही है। देखिए कैसे बिल्डिंग में लगी खिड़कियां टूट गई और बिल्डिंग के चारों तरफ कांच बिखरा है। मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौजूद है। इलाके में हालात सामान्य करने में जुटी है। ईरानी हमलों के बीच जी मीडिया की टीम तेल अवीव में मौजूद है। जिस इलाके में मौजूद हूँ वहाँ की तस्वीर देखिए। तेल अवीव से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर का ये पूरा इलाका, और यहाँ पर जब बॉम्बार्डिंग की गई, जब मिसाइल्स यहाँ पर दिखे। हमलों के बाद मची तबाही के बाद तेल अवीव में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। ईरानी मिसाइलें और बम से बर्बाद हुई बिल्डिंग्स का मलबा हटाया जा रहा है। तो यहाँ से आगे चलते रहिए और यहाँ पे चूंकि अब सफाई का भी काम किया जा रहा है, पूरी तरीके से इलाके को साफ कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो आसपास की पूरी बर्बादी अगर आप देखें तो दुकानें यहाँ पे थी। ईरान के हमले में तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में तबाही हुई।